हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मज़े में होंगे जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? चलेगा। एच ए पी ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे भाई। सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, फिर उसके बाद में इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैट सेशन में एक बार कंफर्मेशन दे देंगे अभी फटाक से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिएगा जी। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इन द ह्यूमन बॉडी। कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो रहती है उसका प्राइम फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड टिश्यू, स्पेशली नर्व्स एंड मसल्स। अपना अब देखो, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आखिर होता क्या है ना। देखिएगा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिएगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है किस कहाँ कहाँ पर बेटा जी, हमारे नर्व्स या फिर मसल्स के बीच में, है ना, या फिर हमारे क्या बेटा जी, हमारे सेल और टिश्यूज के बीच में। कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, हमारे नर्व्स या फिर मसल्स के बीच में या फिर सेल या टिश्यूज के बीच में, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है। हमारा क्या बेटा जी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होता है। ये हमारा किस में हेल्प करता है बेटा जी, हमारा जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, और वहीं पर ही जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, उनको बेटा जी क्या है, जनरेट करने में, है ना। कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फंक्शन हमारी या फिर बॉडी फंक्शन, कि बॉडी को फंक्शन करने के लिए, कि जो हमारी बॉडी है उसको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं उनको जनरेट करने के लिए, उनको ट्रांसमिट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, है ना, जब मैं बोलता हूँ ज्यादा तो क्या होता है कि मेरे सर में यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है ना। है ना जी। जैसे क्या हो कि जैसे मैं ज्यादा देर खड़ा रह लेता हूँ तो क्या होता है, मेरे को चक्कर टाइप आने लगता है। अभी मेरी कंडीशन ऐसी है। तो ये सिग्नल्स ब्रेन के पास तक कैसे जा रहे हैं? कि उन्हें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है ब्रेन के पास में। जैसे मेरे हाथ पे, पूरे शरीर पे ऐसी चोटें लगी हुई हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर हल्का सा भी कुछ भी टच हो जाता है ना, हल्का सा कुछ भी टच हो जाता है, तो टच होते के साथ ही क्या होता है, ऐसा लगता है कि मतलब कि एकदम के जान निकल गई हो जैसे, है ना। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से कोई ना कोई सिग्नल मेरे ब्रेन तक गया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और वहां से क्या हुआ, फिर मेरा क्या है बेटे जी, वापस से सिग्नल आया सेंसरी मोटर नर्व। तो वही हमारा क्या, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का बेटे, जब हमारी ऐसी स्टडी होती है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है किस किस की बेटे जी, सेल और टिश्यूज की, या फिर हमारे नर्व्स और मसल्स की, है ना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं किसमें बेटे जी, जनरेट करने में, ट्रांसमिट करने में, रेगुलेट करने में। किसको बेटे जी, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए रिक्वायर होते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा जी, यस और नो? जल्दी से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे बेटा जी। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? चलिए आगे बात करते बेटे जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द, हमारा बेटे जी कि हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन जो हमारा क्या बेटे, हमारा जो एफरेंट और जो इफरेंट नर्व हमारा हमारा जो रहते हैं, कि जो हमारा एफरेंट और जो इफरेंट नर्व जो हमारा क्या बेटे, हमारा जो ट्रैक्ट्स हमारे रहते हैं इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन, इसके रिलेटेड हमें डिफरेंस बताना। देखिएगा, एफरेंट नर्व क्या होता है बेटे, हमारे जो हमारे एफरेंट नर्व के बारे में बात की जाए, है ना, ये क्या होता है, एफरेंट ट्रैक्ट्स क्या, हमारा कैरियर सेंसर इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि हमारा जो रिसेप्टर है वहां से क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास तक जो हमारे क्या, जो हमारे सेंसर है ना, सेंसर इंपल्स को कौन बेटे, हमारे एफरेंट नर्व लेकर के जाती है। वहीं पर जो एफरेंट नर्व होते हो क्या करते हैं बेटा, मोटर नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द मसल एंड ग्लैंड। हमारा कि अब देखो, सीएनएस तक लेकर के गई हमारी एफरेंट। इफरेंट क्या कर रही है कि अब जो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी मोटर नर्व है ना, जो हमारी मोटर नर्व्स जो काम कर रही है हमारी क्या जी, इफरेंट के अंतर, इफरेंट नर्व्स के अंतर्गत हमारी आती है। तो ये हमारा एफरेंट मतलब कि जो हमारा क्या जी, जहां जैसे मैंने कोई गर्म चीज पर हाथ रखा तो वहां से जो ब्रेन तक सिग्नल गया वो क्या है, एफरेंट नर्व्स है ना जी, एफरेंट नर्व ट्रैकर्स है हमारे। और वहां से जो हमारा ब्रेन से कि क्या सिग्नल आए कि हाथ हटाओ, ये हमारा क्या जी, मोटर नर्व यानी कि इफरेंट नर्व्स होती है। आ रही बात समझ में?
ओके जी बेटा, रीस्टार्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, नहीं चल रही है तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हमारा बेटा जी, हमारा केराटिन, हमारा फोस्फेट इन द बॉडी, हमारा कि जो हमारा क्या बेटा, जो हमारा केराटिन फोस्फेट जो हमारा रहता है उसका रोल क्या रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिएगा केराटिन फोस्फेट क्या करता है बेटा, हमारा सर्व करता है एज अ रैपिड हमारा रिजर्व सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फोस्फेट ग्रुप इन मसल्स हमारे, कि केराटिन फोस्फेट हमारा क्या बेटा जी एक तरीके से हमारा ऐसा रैपिड रिजर्व सोर्स होता है किसका बेटा जी, हमारे हाई एनर्जी फोस्फेट ग्रुप का, किसके अंदर, हमारे मसल्स के अंदर। ये हमारा किसमें बेटा जी, एटीपी के रीजनरेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ हमारा इंस्टेंस मसल एक्टिविटी, कि अगर जो हमें कम टाइम पर है ना, हमें क्या बेटा जी ज्यादा मसल्स एक्टिविटी करनी रहती है, तो हमारा एटीपी के जनरेशन में, रीजनरेशन में हेल्प करता है कौन बेटा जी, हमारा जो केराटिन फोस्फेट हमारा रिजर्व रहता है कहां पर बेटा जी, हमारे मसल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है। तो देखिएगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ एडिक्वेंटली, कि सही तरीके से जब कोई पर्सन, जब कोई बंदा क्या हो बेटा जी हमारा सही तरीके से सांस ना ले पा रहा हो, कि सही तरीके से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना छोड़ पा रहा हो, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमारा तब यूज किया जाता है ताकि कि जो भी पर्सन है वो ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंदर प्रॉपर जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से प्रॉपरली रिमूव होती रहे, अगर जो उनकी ब्रीथिंग जो है, जिस पर्सन की ब्रीथिंग जो है वो एडिक्वेंटली काम नहीं करे। जैसे कि भाई किसी को ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाते हैं बेटा, तबियत देखिए अभी मैं बोलूंगा कि 10% ठीक है। 3 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 3 तारीख से आज हम 10 तारीख में बैठे हैं, तो 3 तारीख के कंपैरिजन में आज 10% मेरी तबीयत ठीक है ना। थोड़ा बहुत मतलब कि अब बोलता हूँ तो आई पर स्वेलिंग नहीं आती है, बट ज़्यादा बोलता हूँ तो क्या हो जाता है कि पूरा ये एरिया अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब कि ऐसे नीचे आकर के गिर जाएगा, है ना। क्योंकि कि यहाँ पर मेरे को मतलब कि जैसे मैंने अभी पट्टी चेंज करवाई थी कल परसों, 2-3 दिन में एक बार करवानी पड़ती है। तो जब मेरा मैं हॉस्पिटल एक्सीडेंट होकर गया था, तो तब तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं बताते हैं किसी को, पता नहीं ऐसा क्यों उन्होंने बोला। तब मैंने अभी जब अपने पट्टी वट्टी चेंज कराई थी कल या परसों, तो तब पता लगा कि यहाँ पर 9 टाके लगे हुए हैं। और उन्होंने बोला कि आपने चश्मा पहना था तो शायद इस वजह से आपकी आंख बच भी गई, वरना वो गई थी उस दिन, क्योंकि कि बिल्कुल यहाँ तक, बिल्कुल नीचे यहाँ तक का मेरे को टाके लगे हुए। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना बेटा। परेशान नहीं, मेरी ड्यूटी है ना, ये तो मेरी ड्यूटी है। अब देखिएगा कि वही बात है ना, कि क्योंकि कि अभी भी काफी सारे बच्चे ने, मतलब आप लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स तो आए हैं मैंने देखे, पर कुछ बच्चों ने ये भी बोल दिया कि ना पढ़ाने के अलग अलग बहाने हैं, तो वही चीज है ना जी। चलिए, तो देखिए जैसे आपने देखा होगा, किसी को हम ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, है ना। हम किसी को ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ना, तो भाई क्या है कि वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन हमें उनका ऑक्सीजन भाई अंदर जा सके उतनी प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ये हमारा किस में हेल्प करता है बेटा जी, हमारा सस्टेन लाइफ अंटिल नॉर्मल ब्रीथिंग इज रिस्टोर्ड, कि हमारा क्या है कि जब तक नॉर्मल ब्रीथिंग वापस नहीं हो जाती है तब तक हम इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का यूज करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन बेटा जी मेरा, हाउ डज द रेनिन हमारा, है ना, हमारा RAS सिस्टम के बारे में बात हुई है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अफेक्ट किडनी फंक्शन, कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो किस प्रकार से किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो RAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो क्या करता है बेटा जी, हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है। इट इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी, ये क्या करता है बेटा जी, सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किडनी में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ये हमारा हेल्प करता है किसमें बेटा जी, हमारा जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है, लो ब्लड प्रेशर के टाइम पर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है कौन बेटा, हमारा RAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारा। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है भाई, क्या अगर देखो ब्लड प्रेशर लो हो गया तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को हेल्प करने में हेल्प कर रहा है ना, कि मदद कर रहा है बेटा जी। साथ ही साथ हमारे सोडियम का और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा रहा है हमारी किडनी के अंदर। और जो बड़ा बेटा जी हमारा क्या रेजिन नाइट्रोजन सिस्टम क्या करता है बेटा जी, हमारा ब्लड प्रेशर को और जो फ्लूइड बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। ठीक है जी, चलिए।
अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा आता है व्हाट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर या फिर सेकेंडरी मैसेंजर एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन हार्मोन हमारा सिग्नलिंग अपना, कि जो सेकेंडरी मैसेंजर या फिर सेकंड मैसेंजर क्या होते हैं और ये हमारा हार्मोन को रेगुलेट करने में, हार्मोन के बेसिकली हार्मोन्स के सिग्नलिंग में किस प्रकार से हेल्प करते हैं। ठीक है जी, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिएगा सेकंड मैसेंजर क्या बेटा जी हमारा एक इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मोलिक्यूल है, जैसे कि हमारा साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन, कि जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है बेटा जी हमारा क्या है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स है बेटा जी। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर आप लोग क्या बेटा जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाओगे ना, फोर्थ सेम में, तब आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना, वहां पर आप एक टॉपिक पढ़ोगे सेकेंड यूनिट के अंदर, फार्माकोडायनेमिक के अंदर आप पढ़ोगे रिसेप्टर के बारे में। तो वहां पर आप इन सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर कैल्शियम आयन है ना, साइक्लिक एएमपी है ना, तो एपी IP3DAG पाथवे, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या बेटे हमारे ऐसे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हमारा साइक्लिक एएमपी, हमारा क्या बेटे साइक्लिक एएमपी है, CAMP जिसको हम बोल रहे हैं, और हमारा कैल्शियम आयन है। ये इट ट्रांसमिट एंड हमारा एम्पलीफाई सिग्नल फ्रॉम हार्मोन हमारा एक्टिंग ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ सेलुलर रिस्पॉन्स अपना। अब जो हमारे बेटे जी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारा सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं बेटे जी हमारा, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और हमारा एम्पलीफाई करते हैं जो सिग्नल होते हैं, कहां से बेटा जी हमारे हार्मोन एक्टिंग को, जो हमारे हार्मोन एक्ट कर रहे हैं कहां पर, सेल की सरफेस पर, क्योंकि सेल की सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो रिसेप्टर सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है, हार्मोन इन रिसेप्टर पर आकर के एक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं, ट्रांसमिट और एम्पलीफाई करने का काम करते हैं हमारे क्या बेटा जी। और ये रिसेप्टर पर हार्मोन आकर के बाइंड करे तो यहाँ से क्या होता है, सेल के अंदर हमारा क्या जो रिस्पॉन्स है ना, प्रोड्यूस आ सेलुलर रिस्पॉन्स अपना, कि सेल के अंदर हमें हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। हाँ जी बेटा बोलिए क्या क्वेश्चन है, प्लीज बता दीजिए, आप बता दिया करो, मैं चैट सेशन देखता हूं तो तुरंत आंसर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा हाउ डज हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस रिलेट टू द हमारा थाइमस अपना, कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है वो थाइमस से कैसे रिलेट करती है। तो देखिएगा माइस्थीनिया ग्रेविस क्या बेटे हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो हमारा क्या बेटे ऑफन हमारा एसोसिएटेड विद हमारा एबनॉर्मलिटीज ऑफ द थाइमस ग्लैंड सच एज हमारा थाइमिक हमारा जो हाइपरप्लेसिया है, या फिर जो हमारा क्या बेटे हमारा थायोमोमिया है हमारा, कि क्या बात बोलेंगे बेटे, जो माइस्थीनिया ग्रेविस हमारी कैसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो बेसिकली किसके द्वारा एसोसिएट होती है बेटे जो हमारा, कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उनके अंदर क्या हो जाए, हमारी एबनॉर्मलिटीज आ जाए। ठीक है जी, जैसे कि हमारा जो थाइमस है हमारा वहां पर हाइपरप्लेसिया हमें देखने को मिले, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा थाइमोमिया हमें देखने को मिले, तो इन कंडीशंस में हमारा क्या होता है, हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा ये क्या बेटे जो हमारा थाइमस हमारा क्या कंट्रीब्यूट करता है, हमारा जो एंटीबॉडी एजेंट होते हैं उनके प्रोडक्शन में ना, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एजेंट हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्या बात बोलेंगे बेटे, जो हमारे थाइमस है ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं बेटे हमारा, कि जो हमारे एंटीबॉडी एजेंट होते हैं उनके प्रोडक्शन में हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए। तो ये बेटा बेसिकली हमारा थाइमस का रोल होता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस कैसे रिलेट करता है थाइमस से, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस हमारे कैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्योंकि जब हमारा थाइमस ग्लैंड में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, या फिर जैसे कि हमारा हमें क्या है बेटे जो हमारा थाइमिक हमारा हाइपरप्लेसिया में देखने को मिल रहा है, फिर हमारा थाइमोमिया हमें देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारा थाइमस है क्या करता है बेटा जी, हमारा एंटीबॉडी एजेंट को प्रोड्यूस करने में है ना हेल्प करता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की सहायता से। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा है कि पैरासिम्पैथेटिक हमारा नर्व सिस्टम इन्फ्लुएंस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, कि कैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा एसिड प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्टमक के अंदर। तो देखिएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को, कैसे, जैसे किसके द्वारा बेटा हमारा जो वेगस नर्व्स रहती है उनके द्वारा क्या होता है, कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है बेटे हमारा स्टिमुलेट यानी कि बढ़ाने का काम करता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम हमारा बेटे हमारा जो वैगल फाइबर है वहां से क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जहां से हमारा क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनका सिक्रेशन बढ़ता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है बेटे हमारा एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से क्या बेटे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एसिड के प्रोडक्शन में क्या करता है बेटे हमारा
हेल्प करता है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा जी। देखो आप 2 गुना 4 लिखो या फिर आप 4 गुना 2 लिखो, उत्तर दोनों का ही 8 है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा लंग वॉल्यूम हमारा रेफर करता है बेटा जी हमारा कितनी एयर प्रेजेंट हमारे लंग्स के अंदर, हमारा जो स्पेसिफिक हमारा फेज होता है रेस्पिरेशन का। वहीं पर ही लंग कैपेसिटी हमारा बेटा जी हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा लंग वॉल्यूम का, ठीक है जी, 2 या 2 से ज्यादा लंग वॉल्यूम का जो हमारा क्या बेटा जी हमारा कैपेसिटी होती है वो हमारा क्या, सॉरी, लंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा हमारा 2 या 2 से ज्यादा लंग वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को हम लोग लंग कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। हमारा रिप्रेजेंटिंग बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग कैन होल्ड, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हमारा लंग जो हमारे फेफड़े हैं वो होल्ड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लंग कैपेसिटी बोलते हैं। वहीं पर ही हमारा बेटा जी जो हमारा लंग वॉल्यूम है बेटा जी हमारा वो अमाउंट है कि हमारा कितनी एयर प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, हमारा स्पेसिफिक जो हमारा नॉर्मली हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये हमारा लंग वॉल्यूम है कि कितनी हवा अंदर जा रही है कितनी बाहर निकल रही है। वहीं पर ही कैपेसिटी क्या है, हम कितना होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये हमारा कैपेसिटी है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग बेटे जी मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा सीक्रेट करती है हार्मोन को जो हमारे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ना, ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने। इस वजह से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के यही मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो हमने 10 क्वेश्चन इस क्लास में पढ़े। अभी मैं 10 मिनट बाद दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट करूंगा कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पर लेकिन देखिएगा आप लोगों का 10 जून से बैच स्टार्ट होने वाला, क्योंकि आपके पेपर 30-31 तारीख को खत्म थे, बट वो पेपर 8 तारीख को खत्म पोस्टपोन हुआ, फिर 11 को हो गया। तो अब ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि डिजिटल कोर्स पर 300 रुपए का आपको ऑफ देखने को मिलेगा, मास्टर कोर्स पर 500 रुपए का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। कूपन कोड BSP300 और BSP500, ये मास्टर कोर्स के लिए कूपन कोड है, डिजिटल कोर्स के लिए कूपन कोड है। ये कूपन कोड आपका कल रात 11 बजे तक चलेगा, है ना जी, कल रात 11 बजे तक चलेगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भाई आप सभी लोगों से मैं अभी 10 मिनट बाद मुलाकात करूंगा अगली क्लास में, और ये क्लास कैसी लगी फटाक से चैट सेशन में एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो गया, और सारे पीडीएफ मैंने आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी अपलोड करा दिए हैं। एक और पीडीएफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर जो मैं आप लोग देखना, अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो प्लीज चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे जी हमारा देखिएगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, की जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा न्यूरो ट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन और फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल एंड ग्लैंड। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा, कि हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, है ना, कि हमसे क्या पूछेगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब देखो आप लोग अगर जो अभी तक क्वेश्चनों को देख रहे होंगे, मैं आपको जो आपका कल का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको एक चीज अभी से ही बता देता हूं, कि जो कल के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, यहां से आपको 5 6 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आराम से, जो मैं बता रहा हूं, शायद 10 के 10 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन एचएपी के पिछले 5 साल के आप पेपर उठा कर देखिएगा, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। जैसे यहाँ पर देखो आपको न्यूरो ट्रांसमीटर के फंक्शन पूछे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है वो नहीं पूछा गया है। आप अगर जो क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर से अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग बात, मेरे को डुगड़िया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, कि क्वेश्चन के अंदर से अंदर क्वेश्चन जाकर के पूछ लेगा आपसे, है ना। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में किया जाता है। देखिएगा अगर जो मैं बात करता हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो क्या करते हैं बेटे, हमारे ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को किस किस के बीच में, हमारे न्यूरॉन्स के, या फिर हमारा क्या बेटे जी हमारा न्यूरॉन से मसल टू ग्लैंड, हमारा क्या, हमारा क्या बेटे जी न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, या फिर हमारा क्या बेटे जी न्यूरॉन से मसल या फिर ग्लैंड के बीच में हमारा क्या करते हैं बेटे जी, हमारा ये क्या करते हैं बेटे जी, हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओके जी,
दे रेगुलेट वेरियस फंक्शन सच एज मूवमेंट, है ना हमारा बेटे जी हमारा अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा ये न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या करते हैं बेटे जी, हमारे अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मूवमेंट को, है ना, मूवमेंट कैसे हो रहा है, जैसे कि हमारा क्या बेटे जी हमारा जो मोड होता है हमारा, कि मोड कैसा है हमारा, मेमोरी को कि कोई चीज याद रह रही है नहीं रह रही है, या फिर हमारा जो ऑटोनोमिक जो हमारा एक्टिविटीज रहती है, ठीक है जी, इन सब को क्या करते हैं बेटे जी, हमारा बेसिकली रेगुलेट करने का काम करता है कौन बेटे, जो हमारे ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ओके, क्या मेरी लाइव क्लास लैग कर रही है क्या, प्लीज कंफर्म करेंगे एक बारी चैट सेशन में, क्या लाइव क्लास लैग कर रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, प्लीज कंफर्म करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल विद सुटेबल एग्जांपल, कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एग्जांपल के साथ में हम लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा एक्शन पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूं तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी हमारा, देखिएगा कि एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या बेटा, जैसा ऐसा रैपिड या फिर टेम्परेरी चेंज होता है किसके अंदर बेटे जी, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ऑफ एन हमारा एक्सिटेबल सेल ड्यू टू आयन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या बात बोलेगी बेटे जी, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटे जी हमारा, ऐसा रैपिड यानी कि अचानक से होने वाला, टेम्परेरी यानी कि कम समय के लिए होने वाला हमारा ऐसा चेंज है किसके अंदर, जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि जो हमारे आयंस है वो क्या कर रहे हैं, सेल के एक्रॉस यानी कि सेल के अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर हमारा मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक्शन पोटेंशियल हमारा रैपिड यानी कि अचानक से होने वाला, टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए होने वाला चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे हाथ पे ये पट्टियां बंधी है ना, मेरे हाथ पे प्लास्टर हुआ है, सर पे पट्टी बंधी है, क्या टेम्परेरी चेंज है। क्यों, क्योंकि ये परमानेंट नहीं कि जिंदगी भर थोड़ी ना बड़ी रहेगी, बंदी रहेगी, है ना, जिंदगी भर थोड़ी ना बंदी रहेगी भाई ये क्या है कि टेम्परेरी है, जैसे ये चीज ठीक हो जाएगी हट जाएगी। तो क्या है बेटा जी, एक्शन पोटेंशियल हमारा ऐसा रैपिड और टेम्परेरी चेंज होता है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में, जो किसकी वजह से होता है कि जो हमारा आयन का मूवमेंट है वो सेल के क्रॉस हो रहा है, यानी कि कुछ आयन सेल के अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ हमारा मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल अलोंग आ न्यूरॉन, हमारा कि हमारा क्या है कि हमारा कि न्यूरॉन्स के साथ में हमारा क्या है कि जो नर्व इंपल्स है उनका ट्रांसमिट होना, हमारा यही हमारा क्या बेटा हमारा एक्शन पोटेंशियल का उदाहरण है, एग्जांपल। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, और उसके हमारे सिग्निफिकेंस को भी हमें जस्टिफाई करना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर हमारा क्या बेटा हमारा इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन हमारा विटाल फंक्शन एट रेस्ट, कि जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है, तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारी बॉडी क्या है बेटा जी, मिनिमम कम से कम एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़े, यानी कि कम से कम एनर्जी हमें रिक्वायर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। यानी कि बीएमआर हमारा क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कम से कम हमें एनर्जी की जरूरत पड़े कब, जब हमारी बॉडी क्या बेटे हमारा बेसिकली हमारा क्या हो, रेस्टिंग कंडीशन में हो, बॉडी टू मेंटेन विटाल फंक्शन हमारा, कि जो बॉडी के विटाल फंक्शंस हैं, है ना, कि जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में भी, तो उस फंक्शन को कराने के लिए कम से कम एनर्जी का हमारा उपयोग हो बेटा जी, यही हमारा क्या होता है, बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। इसके अगर जो हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इट इज हमारा सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हमारा क्या बेटा हमारा रिफ्लेक्ट्स द बॉडी एनर्जी हमारा, कि अगर जो हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, है ना, ये हमारा सिग्निफिकेंट क्यों होता है बेटे जी हमारा, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्ट करता है बॉडी एनर्जी को, ठीक है जी हमारा, और साथ ही साथ हमारा हेल्प करता है एक्सेसिस मेटाबॉलिक एंड हमारा जो थायराइड फंक्शन है उनको। तो इस वजह से क्या बेटे हमारा जो सिग्निफिकेंस है ना, और कि इट इज सिग्निफिकेंट क्यों, क्योंकि बेटे हमारा एक जो बॉडी की एनर्जी है उसको क्या बेटे हमारा बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो थायराइड फंक्शन है उसको हेल्प करने में क्या बेटे जी उनको उनके भी सहायता करता है बेटे जी, क्या बेटे जी हमारा कौन बेटे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला क्वेश्चन बेटे जी हमारा इनहेलेंस हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे हमारा इनहेलेंस हमारा क्या होता है, तो हमारा अगर जो मैं बात करता हूँ बेटे हमारा, है ना, ठीक है जी चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटे हमारा इलेबोरेटरी द टर्म हमारा क्या बेटे हमारा, अगर जो हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है बेटे हमारा, इनहेरिटेंस ऐसा हमारा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम हमारा पेरेंट्स टू हमारा ऑफ स्प्रिंग थ्रू जीन्स, हमारे क्या बात बोलेगी बेटे हमारा जो इनहेरिटेंस है ये हमारा क्या बेटे जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट हो रहा है किससे बेटे जी, पेरेंट्स से
किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी कि जो फीटस है उसके अंदर, किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। ठीक है जी, हमारा डिटरमाइन करता जो फिजिकल हमारा जो हमारा जो ट्रेल्स जो हमारे हैं, और जो हमारा बेटे जो अगर जो हम लोग बात करें जो हमारा क्या बेटे जो कुछ सर्टेन डिसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई की जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के माँ बाप किसी के पापा का जो टकले हैं, तो चांसेस ये भी है कि आप भी टकले ही होंगे, आगे चल के आपके भी बाल उड़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजें होती है। अब क्या हुआ कि इस चीज को लेकर के भी डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, कुछ साइंटिस्टों ने ऐसी रिसर्च करी है, बताया जा रहा है कि कुछ जापान के साइंटिस्टों ने रिसर्च करी कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा, जो क्रोमोसोम की वजह से चीज होती थी, अब उन क्रोमोसोम को डिटेक्ट करके रिमूव करना पॉसिबल होगा, जिस कारणवश जेनेटिक डिसऑर्डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आता था, अब वो नहीं होगा। ये बेसिकली न्यू रिसर्च हुई है जापान के डॉक्टर्स के द्वारा, जापान के साइंटिस्टों के द्वारा। चलेगा, अगला क्वेश्चन बेटे हमारा, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन डाइजेशन प्रोसेस। कि हमारा क्या बेटे हमारा रोल क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डाइजेशन प्रोसेस में। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा बेटे जी रेगुलेट करता है जो हमारा डाइजेशन होता है, कैसे, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन होता है, उनको कंट्रोल करके, कि जो हमारा ANS है यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो बेटे हमारा डाइजेशन को कैसे रेगुलेट करता है, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशन, उनको कंट्रोल करके। ठीक है जी, वहीं पर ही पैरा अगर जो सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में बात की तो हमारा स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को, वहीं पर ही जो सिंपैथेटिक डिवीजन है क्या करता है बड़े, हमारा डाइजेस्टिव एक्टिविटी को क्या करता है बड़े, हमारा ये इनिबिट करने का काम करता है, यानी कि डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में बेटा जी। चलेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, विच सेल ऑफ पेनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हमारा सोमेटोस्टेटिन, हमारा कि सोमेटोस्टेटिन के सिक्रेशन के लिए पेनक्रियाज की कौन सी सेल हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेटा जी हमारा जो डेल्टा सेल होती है ना, सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल ऑफ द पेनक्रियाटिक। हमारा अगर जो हम लोग बात करें कि जो पेनक्रियाज के अंदर हमारी जो डेल्टा सेल होती है, वो हमारी क्या बेटा जी हमारा सोमेटोस्टेटिन के सिक्रेशन के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है जी, वहीं पर ये हमारा इनिबिट करते हैं किसको बेटा जी, हमारा रिलीज ऑफ इंसुलिन को, ग्लूकागोन को, और वहीं पर जो हमारे सेवरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन रहते हैं, उनके सिक्रेशन को इनिबिट करने का भी काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा आता है, डिफरेंस बिटवीन हमारा अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है जी, हमारा मैनरेची हमारा और हमारा क्या बेटा हमारा मेनोपोज के बारे में, कि हमारा जो मैनरेची हमारा और मेनोपोज क्या होता है। देखिए अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा मैनरेची के बारे में, तो हमारा फर्स्ट हमारा अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर एट हमारा बेटे जी हमारा जो प्यूबरली जो हमारी है ना, एट प्यूबरली फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमारी होती है, उसको ये क्या इंडिकेट करती है कि जो हमारा ब्रीडिंग ऑफ हमारा रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि देखो अब क्या है कि जो हमारा जैसे कोई फीमेल, जैसे कोई लड़की पैदा होती है, तो फर्स्ट डे से थोड़े ना उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने स्टार्ट हो जाते, नहीं, आफ्टर कुछ सम ईयर, कुछ सालों बाद, है ना, कि जैसे 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने स्टार्ट होती है। तो क्या कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल की, वो मतलब एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, हमारा मेनोपॉज हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा ऐसा परमानेंट हमारा अगर जो हम लोग बात करें, ऐसा हमारा परमानेंट हमारा क्यूसेशन हमारा होता है किसका, मेंस्ट्रुएशन का, मेकिंग द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। कि अब हम क्या कर दे रहे हैं कि परमानेंटली हमने ब्लॉक कर दिया, अब कि अब उस पर्टिकुलर फीमेल का हमने क्या कर दिया, हमारा मेनोपॉज कर दिया है, यानी कि पोज कर दिया, यानी कि हम लोग क्या कर दिया, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पोज कर दिया है, कि अब उनकी आगे फर्दर कोई पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, है ना। होता है ना, यूट्रस रिमूव हो गया, ये सारी चीजें होती है, तो वो सारी की सारी चीजें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा अगर जो हम लोग बात करें कि हमारा टीवी और वीसी हमारा, कि टीवी हमारा यानी कि हमारा टेडल वॉल्यूम हमारा, और वीसी हमारा यानी कि विटाल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होती है। टेडल वॉल्यूम के बारे में बात की तो हमारा जो वॉल्यूम होती है जो एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, कि नॉर्मली जैसे अभी आप सांस ले रहे होंगे, जैसे अभी मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ पढ़ाते हुए, तो ये क्या है बेटे जी, हमारी कितना हमारा एयर क्या है बेटे जी, इनहेल और एक्सहेल हो रहा है नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटे जी, एडल्ट्स के अंदर हमारा 500 ml होता है एडल्ट्स के अंदर। हमारे पर हमारा विटाल कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम हमारा हमारा क्या बेटे जी, हमारा अगर जो हम लोग बात करें कि कितना मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग क्या बेटे जी हमारा एक्सहेल कर सकते हैं। ये मैंने इनहेल कर लिया,
मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, कि कितना हम लोग क्या है बेटा ये एक्सेल कर सकते हैं। इट इज द सम ऑफ द बेटा हमारा टीडल वॉल्यूम, की टीडल वॉल्यूम का सम ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा विटाल कैपेसिटी कहलाता है। हमारा अगर जो हमारा क्या बेटा हमारा इंस्पायरेटरी हमारा रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करें, ठीक है जी बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन सिग्नलिंग का हमारा रोल रहता है कि हार्मोन क्या करते हैं, हमारे रिसेप्टर क्या करके जब बाइंड करते हैं तो जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है जैसे साइक्लिक एएमपी हो गया या फिर हमारा कैल्शियम आयन हो गए, ये क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर है ना, हमारे जो एक तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ओके चलिए, तो हमारा क्या करते हैं बेटे जो हमारा यहाँ पर अगर जो हम लोग क्या बेटे हमारा इंस्पायरेटरी हमारा रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करो, जो हमारा क्या बेटे हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इनके बारे में बात, क्योंकि हमारा सम क्या होता है टीडल वॉल्यूम का, हमारा इंस्पायरेटरी हमारा रिजर्व वॉल्यूम हमारा, और जो हमारा क्या है बेटे जो हमारा एक्सपायरेटरी जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम है, इन सबका सम ही हमारा क्या कहलाता है बेटे जो हमारा विटाल कैपेसिटी कहलाता है। ओके जी चलिए आगे बात करते हैं बेटे हमारा विच हार्मोन टेक पार्ट इन द हमारा, अगर जो हम लोग बात करें ओव्यूलेशन प्रोसेस की, ओव्यूलेशन प्रोसेस में हमारा कौन सा हार्मोन हमारा क्या बेटे जी हिस्सा लेता है, तो हमारा LH यानी कि हमारा क्या बेटे जी हमारा अगर जो हम लोग बात करें ल्यूटिजनिंग हमारा हार्मोन जो रहता है वो हमारा क्या बेटे जी एक की रोल प्ले करता है हमारा ओव्यूलेशन में। हमारा क्या जो सडन अगर जो हम लोग क्या बेटे हमारा सर्जरी अगर जो हुई हो किसके बेटे हमारा LH ट्रिगर्स द हमारा रिलीज ऑफ द हमारा मेच्योर ओवम फ्रॉम द हमारा ओवरी, के जो मेच्योर ओवम है उनको रिलीज करने का काम करता है कौन बेटे जो हमारा जो LH हमारा ये रहता है। चलेगा अगला क्वेश्चन बेटे हमारा जो आयोडीन इज हमारा आयोडीन इज बिलीव्ड टू इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि जो आयोडीन है ना हमारा के कैसे हमारा बिलीव्ड टू कि वो हमारा थायराइड हार्मोन में कैसे इन्वॉल्व रहता है, इसको हमें जस्टिफाई करना है, किसको हमें बताना है। ठीक है जी डल चुका है बेटा जी, आप चेक कर लीजिएगा प्रोसेसिंग में अभी। आयोडीन क्या बेटा जी हमारा एक असेंशियल हमारा कंपोनेंट होता है किसका, थायराइड हार्मोन का। ठीक है जी जैसे कि हमारा थायरोक्सिन हमारा T4 और जो हमारा क्या अगर जो हम लोग क्या बात करें हमारे T3 के, यानी कि हमारा क्या है ट्राई आयोडोथायरोइन के बारे में, क्या जो हमारा क्या बेटा आयोडीन का एक असेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे थायराइड हार्मोन का, चाहे T4 की बात की जाए चाहे T3 की बात की जाए। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करते हैं बेटे हमारा आयोडीन को यूज करती है किसको बेटे हमारे सिंथेसाइज करने के लिए, हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने यानी कि हार्मोन को बनाने के लिए, जो किसमें हेल्प करता है बेटे हमारा मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा आयोडीन का क्या रोल रहता है हमारा थायराइड हार्मोन के लिए, उसको हमें जस्टिफाई करना था, हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है जी मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, बाकी देखो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया भाई, अगले सेमेस्टर के डिजिटल कोर्स पर आपको कूपन कोड BSP 300 और मास्टर कोर्स पर कूपन कोड BSP 500 अप्लाई करना है। आप लोगों का ये ऑफर कल रात 11 बजे तक रहेगा, जिसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है भाई, बिल्कुल आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बैच आपका 15 तारीख से स्टार्ट होगा और इसमें 15 तारीख से एक भी दिन डिले नहीं होगा, 15 से स्टार्ट ही हो जाएगा। चाहे बैच में मैक्स बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बट चाहे बैच में अब से लेकर के एक या दो बच्चा भी ज्वाइन करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए इस वजह से डेट को पोस्टपोन्ड किया गया, अदरवाइज पोस्टपोन्ड नहीं किया जाता। ठीक है जी तो यही आप लोगों को बेटा जी एक क्लास थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और छोटी छोटी सी क्लास में मैं एक और क्लास आपके लूंगा अभी 10 मिनट बाद, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा तीसरी क्लास भी हमारी इसी के साथ में एंड हो जाएगी। मिलते चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं 10 मिनट बाद बेटा जी आप लोगों से। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और बाकी आप लोग कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई। ठीक है जी कल रात 11 बजे ऑफर एंड हो जाएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और एक और बात आपको बताने की आपके नए एडमिट कार्ड आपके ERP पोर्टल पर आ गए हैं, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिए। ठीक है जी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या है बेटा जी, अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूरोनल साइनेप्स हमारे क्या होते हैं, तो देखिएगा न्यूरोनल साइनेप हमारे क्या ऐसे स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है किस किस के बीच में, दो न्यूरॉन या फिर हमारे न्यूरॉन और हमारा जो इफेक्टर सेल है उनके बीच में, कि हमारा जो न्यूरॉन साइनेप्स हमारे ऐसे हमारे स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में, या फिर बेटा जी एक न्यूरॉन और इफेक्टर सेल के बीच में। ठीक है जी ये क्या करते हैं बेटा जी हमारा, इट इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल हमारा सिग्नल। क्या करते हैं बेटा जी हमारा, कि जो हमारे ये न्यूरोनल साइनेप्स है क्या करते हैं बेटा जी हमारे जो ट्रांसमिशन है किसका बेटा जी, जो हमारे नर्व इम्पल्स है उनका जो ट्रांसमिशन है उनको इनेबल करने का काम करता है, किसके थ्रू बेटा जी, हमारे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है जी ओके चलेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है बेटे हमारा, आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ कोलिनर्जिक एंड एडिनर्जिक रिसेप्टर, कि अलग अलग हमारे कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं, उनके टाइप के बारे में बताना। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जहां पर हमारा निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर आ जाता है। निकोटिनिक में हमारा N1 और N2, मस्करिनिक में हमारा M1 M2 M3 और M4 और M5 आ जाएगा। एडेनर्जिक रिसेप्टर में बेटे जी हमारा अल्फा रिसेप्टर यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2, बीटा रिसेप्टर यानी कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हमारा रिसेप्टर आ जाएगा। अब हमारा इनके रिसेप्टर के बारे में बात की तो M1 हमारा स्टमक में होता है, M2 हमारा हार्ट में होता है, M3 हमारे अदर ग्लैंड्स के अंदर होता है, जो हमारी ग्लैंड्स होते हैं बेटे जी हमारी, ठीक है जी। M4 और M5 हमारा बोला जाता है ब्रेन के अंदर पर कहीं पर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे हमारा, रिकॉल वेरियस फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, की इंसुलिन और ग्लूकागोन के अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बात करने। इंसुलिन के बारे में बात की जाए तो क्या करता है बेटे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको लो करता है बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक हमारा, कि ग्लूकोज के अपटेक को क्या करते बेटे प्रमोट करके, है ना, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा करके जो क्या बेटे हमारा जो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको लो करने का काम करता है कौन बेटे जी, इंसुलिन। ग्लूकागोन की सिंथेसिस करता है, साथ ही साथ हमारे फैट को स्टोर करता है। वहीं पर ग्लूकागोन क्या करता है बेटे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे? हमारे ग्लूकागोन को स्टिमुलेट करके और ब्रेक डाउन करके ग्लूकागोन को, और साथ ही साथ हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, कहा पर बेटे जी हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, ठीक है जी। चलेगा अगला क्वेश्चन बेटे जी हमारा आता है, समराइज द टर्म बीएमआर एंड सीपीआर। बीएमआर यानी कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा क्या होता है बेटे हमारा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन विटाल बॉडी फंक्शन एट कंप्लीट रेस्ट हमारा, कि जब बॉडी हमारे कंप्लीट रेस्टिंग कंडीशन में, तो जो हमारे विटाल फंक्शन होते हैं बॉडी के, उनको मिनिमम कम से कम एनर्जी में उनको मेंटेन करने के लिए हमारा जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। सीपीआर यानी कि हमारा कार्डियो पल्मोनरी, हमारा अगर जो हम लोग बात की जाए बेटे हमारा कार्डियो पल्मोनरी हमारा रिसर्केशन के बारे में, तो हमारे ऐसी इमरजेंसी हमारा बेटे जो हमारा प्रोसीजर हमारी रहती है जहां पर इन्वॉल्व रहता है जो चेस्ट कंप्रेशन है ना, हम लोग क्या करते हैं चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल हमारा वेंटिलेशन देते हैं ताकि कि जो सर्कुलेशन और जो ब्रीथिंग है वो रिस्टोर हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पिक्चरों में कोई पानी में डूब जाता है तो उसकी चेस्ट को ऐसे प्रेस किया जाता है, साथ ही साथ क्या किया जाता है बेटा जी, उसके मुंह से उसको क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है ताकि कि उसका क्या है, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन वापस बार बार ऑक्सीजन अंदर जा सके, और जो उसका क्या है जो सर्कुलेशन और जो ब्रीथिंग है वो रिस्टोर हो सके, वापस से चल सके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा आता है हमारा, इनुमरेट द रोल ऑफ ट्रू एंड फॉल्स हमारा वोकल कोड, हमारा कि ट्रू और फॉल्स वोकल कोड हमारी क्या होती है। तो ट्रू वोकल कोड के बारे में बात की है तो हमारा क्या बेटा हमारा प्रोड्यूस साउंड एंड रेगुलेट वॉइस ड्यूरिंग स्पीच, हमारा कि जो हमारा ट्रू वोकल कोड है बेटा जी क्या करती है कि हमारी जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करते हो, जो हमारी वॉइस है जब हम बोल रहे हैं उसको क्या बेटा जी हमारा रेगुलेट करने का काम करते कौन बेटा जी, वोकल कोड, ट्रू वोकल कोड हमारी। फॉल्स वोकल कोड क्या करते हैं हमारा, प्रोटेक्ट करते जो हमारी एयरवेज है, और जो हमारा क्या जो हमारा, और जो हमारा क्या बेटा जो हमारा जो असिस्ट है, जो क्लोजिंग द हमारा लैरिंग्स ड्यूरिंग हमारा हमारा क्या बेटा हमारा स्वालिंग अपना, कि स्वालिंग के टाइम पर जो हमारे क्या बेटे जो लैरिंग्स हैं उनको क्लोज करने के लिए, और जो एयरवेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बेटे हमारे फॉल्स वोकल कोड हमारी काम करती है। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा आता है हमारा, वेरियस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, के अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी सेल्स हमारी प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कंटेन करते बेटे हमारा, हमारा क्या बेटे हमारा एब्स्ट्रक्टिव सेल हमारी, ठीक है जी, जिसको हम लोग क्या बेटे हमारा एंट्रोसाइट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। हमारा ग्लोबलेट हमारी सेल हमारी हमारी क्या बेटे हमारा जो पेंथ सेल हमारी रहेगी, या फिर हमारा एंट्रो हमारा जो एंडोक्राइन सेल हमारी रहेगी, या फिर हमारा जो स्टीम सेल है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन सभी सेल को कंटेन करती है। अब ये सारी की सारी सेल क्या करते हैं हमारा, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन में, इम्यूनिटी में और टिश्यू रिन्यूअल में हमारा इन्वॉल्व रहती है, यानी कि इन सब चीजों में हमारी ये हेल्प करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आता है, क्लासिफाई वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन रिलेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हमारे अलग अलग कौन कौन से टाइप होते हैं हार्मोन्स के, उनके बारे में बात करनी है। देखिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की तो हमारा दो तरीके के होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन बेटा जो हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हमारा हो गया, एफएसएच हमारा हो गया, एलएच हो गया हमारा, या फिर हमारा प्रोलैक्टिन हो गया। वहीं पर बेटा हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जैसे कि हमारा एडीएच हो गया हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा ऑक्सीटोसिन हो गया,
ये सब के सब हमारे हार्मोन रहते हैं। अलग बात करते बड़े स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ हमारा पीनल ग्लैंड की पीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है और वो क्या काम करता है। देखिएगा पीनल ग्लैंड के बारे में बात की तो पीनल ग्लैंड हमारी लोकेटेड होती है बड़े जो हमारा क्या बड़े हमारा जो एपिथैलेमस जो नियर द हमारा सेंटर ऑफ द ब्रेन कि हमारा जो एपिथैलेमस जो हमारा रहता है जो कि ब्रेन के सेंटर के नियर बाय रहता है वहां पर हमारे प्रेजेंट होते हैं लोकेटेड होते हैं बेटे हमारा जो पीनल ग्लैंड होती है। और ये क्या सीक्रेट करते हैं बेटे हमारा मेलेटोनिन जो कि हमारा क्या करता है जो स्पीक वॉक साइकिल है जो स्लीप वॉक साइकिल है यानी कि सोने और उठने की जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है कौन बेटा जो हमारा मेलेटोनिन यहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है जी। अब बात करते बेटे हमारा ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी अपना देख चुके हैं, पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को अपना पढ़ चुके हैं, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था। ठीक है जी, चलेगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये वो वाली स्टेज है, और जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टॉप कर देना यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब आगे उन पर्टिकुलर फीमेल में आएगी नहीं, तो हम लोग क्या बेटे हमारा मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम लोगों ने रोक दी है, एंड कर दी है। ठीक है जी। हमारा एलोबरेट द मीनिंग ऑफ हमारा बेटे हमारा अगर जो हम लोग बात की जाए कैपिटेशन के हमारा मीनिंग क्या होता है, तो देखिएगा हमारा कैपिटेशन हमारा अगर जो हम लोग कैपिटेशन के बारे में बात कीजिए तो हमारा ऐसा फिजियोलॉजिकल हमारा मैच्योरेशन प्रोसेस होती है कि हमारा कैपिटेशन हमारे क्या ऐसी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोसेस होती है डेट हमारा स्पर्म अंडरगोज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। हमारा कैपिटेशन हमारा जो कैपिटेशन है वो हमारी क्या ऐसी फिजियोलॉजिकल हमारा मैच्योरेशन प्रोसेस होती है जहां पर हमारा क्या होता है जो फीमेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव हमारा क्या जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, फीमेल के अंडरगो स्पर्म अंडरगो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारा चला जाता है। ये क्या करता है बेटा जी, इंक्रीज कर देता है जो स्पर्म्स हैं उनकी एबिलिटी को टू पेनिट्रेट फर्टिलाइज द ओवम। हमारा कि क्या करता है बेटा हमारा ये कि जो इंक्रीज कर देता है स्पर्म की एबिलिटी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेनिट्रेट कर सके और साथ ही साथ जो ओवम है उसको फर्टिलाइज कर सके। ठीक है जी, चलेगा। अभी देखिएगा बेटा जी अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया भाई आप लोगों का 15 तारीख से थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप ये दिए गए कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर है। ऐसा ऑफर आज तक ना तो बीएसपी फार्मेसी पर आया है ना ही आएगा, तो आप लोग जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कल रात 11 बजे तक ये आपके लिए ऑफर रहने वाला है। बीएसपी 300 डिजिटल कोर्स के लिए, बीएसपी 500 मास्टर कोर्स पर आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भाई आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन यही थे बेटा जी। पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो गई है, प्रोसेसिंग में है, 2 बजे प्रोसेसिंग से निकल जाएगी। आप लोगों को 2 बजे तक ये पीडीएफ शो हो जाएगी, 2 बजे से पहले पहले ही। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? चलेगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई, और 2 नंबर की क्लासेस आपको कैसी लगी आप चैट सेशन में कंफर्म कर सकते हैं। अगली क्लास आप लोगों की अभी 10 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं आप लोगों को 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो आप लोग उस क्लास को भी विशेष तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ डायरेक्ट ऐप, ये कूपन कोड ऐप पर ही अप्लाई करना मेरे को डुगड़िया हो। आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी नहीं है। आप अगर जो डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये कूपन कोड आप ऐप पर अप्लाई करके डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, चलेगा जी।